हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने दो रिएक्शन पढ़ ली थी। फर्स्ट थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने के साथ साथ हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें कुछ अधिकतर रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको क्या कहेंगे? एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है? दो या दो से अधिक जब सब्सटेंस मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसमें अधिकतर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब निकलना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी का निकलना। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हमने देखा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसके जस्ट अपोजिट होता है। कोई एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है, जब दो या मतलब उससे अधिक प्रोडक्ट में इनके सिमिलर प्रोडक्ट होने चाहिए, उसमें अगर विभाजित होता है तो उसे क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसमें क्या होता है? हमें एनर्जी देनी पड़ती है तो इसे क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी? एंडोथर्मिक। लगभग सभी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें हमें डीकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। इस साइन को हम या तो इसके एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको जो हमारी जो रिएक्टेंट साइड है उस साइड में भी इसको लिखा जा सकता है एनर्जी। और ये इसके सिमिलर प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है तो इसको क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। देखिए, एनर्जी का फॉर्म कुछ भी हो सकता है। आप हीट के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके फॉर्म में दे सकते हैं। इसको आप कोई मतलब सनलाइट के फॉर्म में दे सकते हैं। तो इसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है एनर्जी का। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। और इसमें क्या है? दो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसमें? एक्सो का मतलब बाहर निकलना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है लगभग उसमें क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन काम में आती है। और जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी हमारी हमें देनी पड़ती है। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें क्या करनी? एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। इसके बाद आपकी जो ये आपका रिवीजन करवा दिया है मैंने टाइप ऑफ केमिकल्स का। इसके बाद वाली रिएक्शन अब आगे देखेंगे। हाँ, तो हमने देख लिया है, दो रिएक्शन हमने देख ली हैं, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को डिस्प्लेस करना, किसी को हटाना। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो जो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है। देखिए, जो भी कोई ताकतवर इंसान होता है वो कमज़ोर इंसान को क्या कर देता है? हटा देता है अपनी जगह से। उससे अगर दो लोग हैं, एक ताकतवर है एक कमज़ोर है, तो उसमें अगर आपस में लड़ाई होगी तो क्या होगा? जो ताकतवर है वो कमज़ोर को हटा देगा या उसको मार देगा, पीट देगा, कुछ भी। मतलब ये आप समझ सकते हैं। जैसे जो मोर रिएक्टिव, इसमें क्या है? मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। आप इसमें देखिए, इसको नॉर्मल तरीके से समझिए। ये ए एलिमेंट्स है और ये बी सी जो कोई भी कंपोनेंट है। इसने क्या किया? इसके जो ये एलिमेंट है इसने क्या किया? जो मोर रिएक्टिव ये है, सॉरी ये लेस रिएक्टिव था, इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। अब क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? इसमें डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्या किया है? इसमें ए कोई भी एलिमेंट्स था, उसने बी सी से क्या किया? रिएक्शन की। इसमें क्या किया? ए ने इसको बी को डिस्प्लेस कर दिया। तो यह कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से इस एग्जांपल में देखिए Fe है, Fe प्लस CuSO4 है, आयरन है, और ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसने क्या किया? जो Fe है उसने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया। ठीक है, तो इसमें ये रिएक्शन बन के तैयार हो गई है।
तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देख ली, इसकी डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स विच डिस्प्लेस द रेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। इसमें हमने देखा है कि एक ए एलिमेंट्स था, वो BC के साथ ये दो BC आपस में एक एलिमेंट्स बना रखे था, मतलब एक कोई भी सब्सटेंस बना रखा था। उसने क्या, ए ने क्या किया, BC में से B को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद अपना एक नया एलिमेंट्स तैयार कर लिया है। तो मतलब इसमें क्या देखा है कि हमने जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा और उसको एक मतलब क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो इसमें हमने एक एग्जांपल देख लिया है, Fe कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट ने क्या किया, आयरन सल्फेट को और आयरन सल्फेट वाला इसको फेरस जो आयरन है उसने क्या किया है, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन ने अपनी जगह सल्फेट का निर्माण कर दिया। तो इससे ये कौन सा बन गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर इससे डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है Zn प्लस CuSO4। इससे क्या बन गया, ZnSO4 प्लस Cu। ऐसे ही अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया है, Zn है, जिंक है, ये कौन सा है, कॉपर सल्फेट है। इससे क्या कर दिया, जिंक सल्फेट का निर्माण कर दिया और यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस हो गया है। तो सर आप पूछेंगे कि सर आप हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिस्प्लेस किसको कर रहा है? तो इसके लिए क्या होती है, एक जो सीरीज आती है उसको रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसको आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे उसको। पहले आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव ने क्या किया, जो कॉपर सल्फेट है इसमें से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। इसमें क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गया, रिमूव हो गया। मतलब आप देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या है, कुआरा है। ये जिंक क्या है, कुआरा है और कॉपर सल्फेट क्या है, शादीशुदा इंसान है। इसने क्या किया, ये जो शादीशुदा इंसान है इससे क्या होने लग गई, इसको जलन होने लग गई। तो इसने क्या किया, कॉपर यहाँ से सल्फेट, ये अपने कॉपर ने इसके साथ, जिंक ने इस कॉपर के साथ लड़ाई कर ली और इसको सल्फेट के साथ इसने विवाह कर लिया। क्या किया, जिंक था वो क्या है, मोर ज़्यादा ताकतवर है। कॉपर सल्फेट की शादी हो गई, जिंक की शादी नहीं हो रही थी, वो क्या है, कुंवारा है अभी। तो इसने क्या किया, जिंक ने सोचा कि मेरी शादी तो होने वाली है नहीं। तो उसने क्या किया, किसी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया और इसने क्या कर दिया, SO4 के साथ रिएक्शन कर ली, मतलब इसके साथ शादी कर ली। तो अब क्या बन गया, ZnSO4 बन गया और इससे कॉपर अलग हो गया। अब ये क्या हो गया, ये रंडवा हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्या हुआ है। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये कॉपर सल्फेट बन रहा था, इसने जिंक ने क्या किया, इसके साथ रिएक्शन की, इसने क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। ये जो एलिमेंट है ये लेस रिएक्टिव था, तो इसने जिंक सल्फेट ने कॉपर को रिमूव कर दिया। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा। आपको सीधी मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ भी और दे दिया, यहाँ Fe की जगह कुछ और दे दिया, तो आप क्या करेंगे, सर ये रिएक्शन आगे होगी भी या नहीं होगी, वो भी तो देखना पड़ेगा हमें। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये Li है, ठीक है, ये सबसे क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ये सबसे नीचे मतलब, और मान लीजिए Zn मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या हमें इनके बीच में कोई रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, Li ने किसी के साथ कोई भी एक कंपाउंड बना रखा है, मान लीजिए LiA कोई भी मतलब इसके है, तो ये ए को डिस्प्लेस कर पाएगा ये या नहीं, इसके लिए हमें क्या देखनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, Li तो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है, तो इसको ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा और ये अपना कंपाउंड बनाए रखेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के, देखेंगे इसको हम क्लियर करेंगे, फिर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे और उसको याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको नोट कीजिएगा।
हाँ, तो आपने वो नोट कर लिया होगा, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। हमने एक ऐसी एग्जांपल भी देखा था, तो आप उसको अदरवाइज तो लेना मत, हमें एक समझाने का तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखिए आपको किसी प्रकार से कोई एग्जाम्पल दे दिया, मान लो ये एक एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे Cu प्लस PbCl2, इससे क्या बन गया, CuCl2 एंड इससे क्या हो गया, Pb अलग हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल मान लीजिए। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं, सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं, ये संभव है या नहीं संभव है, ठीक है। अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज का नहीं पता, ये क्रम अगर हमें नहीं पता, तो हम ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कॉपर कहाँ पे है, कॉपर है, ये कॉपर रहा, ठीक है, और Pb कहाँ पे है, ये Pb रहा H के ऊपर। तो Pb क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो Pb जब मोर रिएक्टिव है तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन होगी या नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमें देखना है। Pb देख लीजिए, Pb क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये इसका रिएक्टिविटी घटने का क्रम है। ये आप यहाँ से और इस साइड में जाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट है, ये इस साइड में जाएंगे, तो ये क्या, यहाँ तक ये क्या है, लेस रिएक्टिव। Li क्या है, मोर रिएक्टिव। और H जो होता है या हाइड्रोजन होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं, लगभग ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और H के नीचे जो होते हैं, ये छापा जो सीरीज है वो क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। लेकिन इनके क्रम वाइज भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या बताते हैं, हम ट्रिक बताएंगे एक, देखिए लिख लीजिएगा, ली के बाल काले ना मगर, सॉरी ये मगर mg हमने यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया है, मैंने जान कर फिर CD को नहीं सुना प्रभु है, ठीक है। और ये एक छापा, मतलब इसके रूप में, छापा के रूप में आप याद कर दिए, छापा, ठीक, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये छापा हो गई। तो ये इसको इस प्रकार से याद करना है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि ये रिएक्शन होगी या नहीं, इसको ये आपस में डिस्प्लेस कर पाएंगे या नहीं, तो आप सबसे पहले इसको रिएक्टिविटी सीरीज को एक रफ में लिख लीजिएगा, उसको ट्रिक वाइज एक बार लिख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ऊपर रहा, मोर रिएक्टिव रहा, तो वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। नहीं तो अगर नीचे वाला जो लेस रिएक्टिव है, अगर आपको मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करने के लिए बोल रहा है, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या हो गया, ली के बाल काले ना मगर मैंने जानकर फिर CD को नहीं सुना प्रभु हैं। और इसमें ये छापा आ जाएगा CUAGAUPT। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ से पूछे जाते हैं, PB हो गया, ZN के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है आपको, ये आयरन जो हो गया इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनको ये एक बार याद कर लीजिएगा। अब ज़्यादा टफ तो लग नहीं रहा मेरे को, देखो आपको एक ये भी बता दिए मैंने, ट्रिक भी बता दिया, ली के बाल काले नाम अगर मैंने जानकर फिर CD को नहीं सुना प्रभु है। आप एक दो बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको शायद याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल दे रखा था, देखिए इसमें दोबारा देख लीजिए, कॉपर है, PbCl2 है, PbCl2, Pb क्या है, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, रिएक्टिविटी घटती जा रही है। ये क्या हो गया, यहाँ तक लेस रिएक्टिव है, ये जैसे जैसे नीचे आएंगे लेस रिएक्टिविटी घटती जाएगी, और ऊपर वाले ये यहाँ पे ऊपर में क्या होती है, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो हमने देखा है कॉपर क्या है, यहाँ पे है, कम Pb कहाँ पे है, ऊपर है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, Pb। तो यहाँ पे क्या है, Pb ने Cl2 के साथ, तो ये एग्जाम्पल हमने देख लिया है, ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका सही तरीके से कौन सी रिएक्शन होगी, देखिए इसमें क्या होता है, Pb होता है Pb प्लस CuCl2, इससे क्या बनेगा, PbCl2 प्लस Cu।
ये कैसे सही है, इस चीज़ को भी देखिए। यहाँ पे क्या है, पीबी यहाँ पे है, मोर रिएक्टिव है, सीयू क्या है या लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है तो पीबी क्या होगा, पीबी क्या है मोर रिएक्टिव, सीयू क्या है लेस रिएक्टिव। तो इसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा। तो इसमें क्या होगा, पीबी इसकी जगह आ जाएगा, PbCl2 की जगह, और सीयू क्या हो जाएगा, अलग डिस्प्लेस हो जाएगा। समझ में आ गया। ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव, सॉरी जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देख लिया है, क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इस हिसाब से हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, और ऊपर से नीचे जाने पर इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घटती हुई जा रही है। तो ये क्या है, Li यहाँ से क्या है मोर रिएक्टिव है, और यहाँ Pt ये क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव हो जाएगा इस सीरीज में। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रख लीजिएगा। आपको कोई रिएक्शन दे दे कि ये रिएक्शन संभव है या नहीं है, इस प्रकार से दे दे, तो हमें क्या करना है, मोर रिएक्टिव अगर लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो रिएक्शन होगी। अगर वो जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिएगा। अगर आपको कोई पूछे तो रफ में ये सीरीज लिख लीजिएगा, और जो ऊपर है वो नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको नोट कीजिएगा। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हमने अब तक 3 जो रिएक्शन है वो पढ़ ली है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड हमने पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, 2 बार डिस्प्लेस होगा, मतलब 2 जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में किस प्रकार से डिस्प्लेस होगा उसको देखेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैटाइन एंड एनाइन इन द रिएक्टेंट स्विच द प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी अपने रिएक्टेंट साइड के जो कैटाइन और एनाइन होंगे वो एक दूसरे से अपनी स्थान परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 बार डिस्प्लेस। दो जो है, देखिए किस प्रकार से मैं समझाता हूं आपको। देखिए एक AB है, नेक्स्ट है CD है। अब इसने क्या किया, 2 बार इसमें ये जो कैटाइन है इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, कैटाइन और एनाइन ने अपनी क्या कर ली है, जगह रिप्लेस कर ली है। ये क्या होता है, इसमें कैटाइन ये एनाइन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया। ठीक है, इसने क्या किया है, अपनी अपनी जगह डिस्प्लेस कर ली है। ये पॉजिटिव था, ये एनाइन, ये जो कैटाइन था ये इस एनाइन के साथ जुड़ गया, ये जो एनाइन था ये इसके कैटाइन के साथ जुड़ गया। तो इन्होंने क्या किया है, अपनी अपनी जगह क्या कर ली है, चेंज कर ली है 2 बार। एक इसने किया, एक इसने किया, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेस, मतलब 2 बार हुआ है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। किस प्रकार से बना ये, ए सी के साथ, सॉरी ए डी के साथ बन गया, ए डी बन गया। नेक्स्ट बी किसके साथ बन गया, सी के साथ बन गया। तो ये 2 प्रोडक्ट हमें तैयार प्राप्त हो गए। इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे से, एनाइन जो है दूसरे कैटाइन के साथ, और कैटाइन जो है, जो कैटाइन है वो दूसरे एनाइन के साथ, और जो एनाइन है दूसरे कैटाइन के साथ मिलकर नए प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। Na2SO4 हुआ, इसके BaCl2 है, इससे क्या प्राप्त हुआ है, BaSO4 प्लस NaCl। किस प्रकार से, देखिए यहाँ क्या हुआ, ये है कैटाइन है, ये इसका कैटाइन है, ये एनाइन है, ये इसका एनाइन है। इसने क्या किया, इसके साथ रिएक्शन कर दिया, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा बी को, ये SO4 ये बी Na को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, BaSO4 बन गया, ये इसने इसके साथ किया, तो ये क्या हो गया, पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसने NaCl को डिस्प्लेस कर दिया, ये क्या हो गया, दूसरा डिस्प्लेस हो गया। तो ये रिएक्शन एक बार देख लीजिए बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। SO4 यहाँ पे 1 है, S मतलब सॉरी S यहाँ पे 1 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे O4 है, यहाँ पे 4 है, Ba यहाँ पे 1 है और Cl2 यहाँ पे 2 है, तो वहाँ पे भी क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो ये बैलेंस रिएक्शन भी हो गई है। तो इसमें क्या किया है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसमें इसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने वो जो कुआरे वाला एग्जाम्पल देखा था वो इस यहाँ पे भी आप लागू कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, अपने अपने जो भी पार्टनर है उनको क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। इसने इसके साथ शादी कर ली है और इसने इसके साथ शादी कर ली है। ठीक है, एक दूसरे ने अपने जो भी पार्टनर थे उनको क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। इनके बीच में कोई डील हो गई होगी तो उन्होंने क्या कर लिया, एक अपने अपने पार्टनर को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो ये क्या है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक बार डेफिनेशन दोबारा देख लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन विच कैटाइन एंड एनाइन इन द रिएक्टेंट स्विच द प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। इन्होंने अपने एनाइन और कैटाइन को क्या कर लिया है, स्विच कर लिया है एक दूसरे से और एक नए प्रोडक्ट तैयार कर दिए हैं। 2 बार किए हैं तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक बार करते ही तो हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, वो हमने देख ली है। यहाँ पे क्या देखा है हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख ली है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। हमने अब तक 4 रिएक्शन पढ़ ली हैं। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड जो अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है, थर्ड हमने पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ हमने पढ़ ली है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में 2 होती है, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक क्या होता है, रिडक्शन होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका ये जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे और एक्टिविटीज़ के बाद जो भी आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका 2 या 3 दिन में लगभग मतलब सभी जो भी ये क्वेश्चन है, एक्टिविटीज़ हैं और ये आपका चैप्टर तो कल फिनिश हो ही जाएगा। उसके बाद अगर आपसे जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सोल्व हो रहे हैं तो उनको करके देख लीजिएगा, नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको उनको बताऊंगा ही। आपके छोटे छोटे वीडियोस बना दूंगा या तो मैं या फिर एक की क्लास में पूरी एक्सरसाइज सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारी 4 रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट हम रेडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन होते ही अपना सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन करते रहिए, आप इसके नोट्स बनाते रहिए। आपको ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको सीधी सीधी इक्वेशन सॉरी आपकी डेफिनेशन लिखवा रखी है मैंने। अगर आप ऐसे भी अगर इतनी आसानी से इतनी आसान डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपके एग्जामिनर और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आपको मतलब आपके जो मार्क काटने के लिए जगह ही नहीं बचेगी आपको। तो ऐसे इसी प्रकार से आपको समझा के आना है। अगर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछे तो इसी प्रकार से ABCD ये वाला भी एग्जांपल अगर आप दे के आ जाएंगे तो और भी अच्छी तरीके से आपको वो एग्जामिनर इंप्रेस होगा आपसे। और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आपके NCERT के सीधे सीधे एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल पूछ रहा है तो आपको एक एग्जाम्पल उसका सीधा सीधा NCERT का छाप के आ जाना है। इसमें कोई ज़्यादा झोल तो मेरे को लग नहीं रहा है, तो आप इसको तैयार रखिएगा। आपकी जो लगभग 1-2 रिएक्शन ये जो दे रखी है उनके 1-2 एग्जाम्पल आप ज़रूर याद कीजिएगा। 2 एग्जाम्पल तो आपको मिनिमम याद ही करने हैं। ठीक है, सभी जो रिएक्शन दे रखी है उनके 2 एग्जाम्पल तो आपको मिनिमम याद करने हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल भी याद कीजिएगा, आपकी जो डेफिनेशन है उनको भी याद करते रहिए चलेगा। आप कह रहे हैं सर थोड़ा वीडियो के जो ये आपकी ड्यूरेशन बढ़ाइए। देखिए आप इतना या अगर आप याद कर पा रहे हैं ना एक क्लास में तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम से तो सिलेबस हो जाएगा। आपका अगर इतना याद कर रहे हैं आप साथ साथ तो आपका सिलेबस मैं टाइम पे करवा दूंगा, इस चीज़ की गारंटी है। और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन की भी आपको किसी प्रकार से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही क्लास में आपका एक पूरा चैप्टर में बाद में करवा दूंगा। आपका जब रिवीजन का टाइम आएगा तो एक चैप्टर एक दिन में, क्या एक चैप्टर आपका एक दिन में फिनिश करवा दूंगा। आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके छोटे छोटी वीडियो बनाते मैं चल ही रहा हूँ, आप इनको भी देखते हुए चलिए। बाद में रिवीजन का टाइम आएगा उसमें आपको अगर आप जो जुड़े रहेंगे उसी के लिए देखिए फ़ायदा रहेगा। अगर आप अब से जुड़ रहे हैं तभी मैं वो आपके रिवीजन वाली वीडियो डाल पाऊँगा। आपका एक क्लास में पूरा एक टॉपिक फिनिश। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 क्लास ले सकता हूँ। अगर उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है तो 2 क्लास लग जाएगी। नहीं तो आपका अगर ज़्यादा लंबा चैप्टर है तो उसमें 2 क्लासें लग जाएंगी। नहीं तो आपका एक क्लास में एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन आपको अब से जुड़े रहोगे तभी मैं आगे आपको वो चैप्टर आपको फिनिश करवा पाऊँगा। तो हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करते रहिएगा
और आपकी हमारे जो चैनल को है सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा आपसे। जैसे जैसे आप हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, देखिए हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे वीडियो पर लाइक आते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं उससे भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप इसको देखिए कमेंट्स करते रहिए। आपकी जो भी कमेंट्स डाउट हैं वो भी आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम सारे कमेंट्स देखते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आपके सारे कमेंट्स का जो भी क्वेश्चन आपके जो भी क्वेश्चन है उन सभी के क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, या तो आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे या फिर आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन करते हुए चलेगा, नोट्स अलग से बना लीजिएगा मेरे। आपके जो स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं वो अलग नोट्स होने चाहिए और मेरे नोट्स अलग होने चाहिए। अगर आपको डेडिकेशन है, आपको 95 प्लस अगर नंबर लेके आने हैं तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। आपके ये नोट्स अलग होने चाहिए, ये आपके रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जब मैं एक चैप्टर का एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप इसको नोट करते हुए चलेगा और मेरा एक अलग से नोट्स बनाइएगा, उसमें आपको ये नोट डाउन करते हुए चलना है। स्कूल के नोट्स आपके अलग होने चाहिए और ये नोट्स आपके अलग होने चाहिए। आपको देखो फ्री में इतना कुछ मिल रहा है, मेरे को नहीं लगता कि आप इतना भी वो करेंगे, आप नोट्स भी नहीं बनाएंगे, ऐसे तो मेरे को आपको लगता नहीं है। आपको अगर नंबर लेके आने हैं तो आप नोट्स बनाइए, नहीं तो आपको इतना कोई देखो ज़रूरी है नहीं बनाओगे तो हमारा तो क्या है, हमें तो देखो पढ़ाना है, आप नहीं अगले साल कोई और पढ़ेगा। तो ये तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। और आप नहीं तो अगर आप ऐसे ही रहोगे तो ना तो अगली बार भी फिर आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, ये चीज़ें नोट करते हुए चलेगा और नोट्स बनाते हुए चलेगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहना। जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, मैथ की क्लासेज आपकी रेगुलर चली रही है, साइंस की क्लासेज आपकी चली रही है रेगुलर। अब धीरे धीरे हम इंग्लिश की क्लासेज और लेके आएंगे, तो ये इंग्लिश की क्लासेज भी रेगुलर डलती रहेंगी। उनके जो आपके इंग्लिश क्लासेज हैं वो भी रेगुलर आपको उनके नोट्स बनाते हुए चलेगा, आपके मैथ हैं उनके भी नोट्स बनाते हुए चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज़ हमसे जुड़े रहने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू गाइज़।